का स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम में हम आपके लिए रोजाना कुछ बेहतर चीजें लेकर आते हैं, बहुत सारी ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके दैनिक जीवन में बहुत ज्यादा उपयोगी होती है। क्योंकि अक्सर हम अपने दिनचर्या में रहते हुए अपने कामों के बोझ के तले इतने ज़्यादा व्यस्त होते हैं जिसकी वजह से हमें अपने शरीर पर ध्यान देना याद नहीं रहता या हम नहीं ध्यान दे पाते हैं। इसी का खामियाजा होता है कि हमारे शरीर के जो तमाम ऑर्गन्स हैं वो काम करने में शिथिल हो जाते हैं और ऐसे में शरीर में फिर शुरू होते हैं परेशानियों के सिलसिले, यानी बीमारी और रोग की भरमार। लेकिन आप सभी के साथ ऐसा ना हो, अपने आप को आपको तंदुरुस्त और सेहतमंद बनाए रखना है। इसके लिए हम सदैव प्रयासरत हैं और आप तक सभी जानकारी पहुंचाते रहते हैं। और इसीलिए आप सभी से अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन भी साथ में ज़रूर लेकर बैठें। आज के इस अंक में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जो कि खास तौर पर पुरुषों के लिए, जो समय कार्यक्रम को देख रहे हैं उन पुरुषों के लिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक ऐसे रोग पर हम बात करने जा रहे हैं जो अक्सर लोग डिस्कस नहीं करते हैं, उस रोग को बताते नहीं हैं और अपने अंदर ही उसको छुपा के रखते हैं, अपने अंदर ही उसको समेट कर रखते हैं और वो रोग लेकिन समिटता नहीं है। रोग तो बढ़ेगा चाहे आप उसे बताएं या ना बताएं। यदि आपने डिस्कस किया और उसके उपचार के लिए आप प्रयासरत रहे तो आप अपने रोग को खत्म भी कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं अपने आप को। एक ऐसे ही रोग पर हम आज के इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे, तो ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को देखें, सुने और उसे याद करने का प्रयास अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरुजी, पुरुषों की या युवाओं की खास तौर पर अगर हम बात करें तो गुप्त रोगों की श्रेणी में बहुत सारे रोग आते हैं और उनमें से एक रोग है स्वप्न दोष। कहते हैं कि सोते सोते नींद में स्खलन हो जाना, पता ही नहीं चलना कि कब इस तरीके की समस्या आ जाती है और धीरे धीरे शरीर कमजोर होता जाता है, क्योंकि वीर्य का इकट्ठा होना शरीर में बलिष्ठता देता है। लेकिन ऐसे में जब उसका स्खलन हो जाता है तो शरीर में कमजोरी आना लाजमी होती है। क्या है कारण? अपने आप से ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे किन चीजों को आप वजह मानते हैं? देखिए, स्वप्न दोष का होना कारण एक नहीं अनेक कारण है। आप गंदी सोबत में बैठे हैं और उत्तेजना की बातें सुनी हैं, स्वप्न दोष होगा। अच्छा। आप चटकोरापन जीभ पे अच्छा है, इमली की खटाई, तली हुई चीजें बेटैपा खाना स्वप्न दोष का अच्छा प्रभाव होता है। गंदी फिल्में देखना, गंदी किताबें पढ़ना, इसका असर पड़ता है जी। जब किसी को ऐसा स्वप्न दोष होने लगे तो उन सब चीज़ों को त्याग दें और 10 ग्राम बेल का गुद्दा, 1 ग्राम भांग के सूखे पत्ते पीस करके, 10 ग्राम धनिया, 5 ग्राम सौंफ, 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें। सुबह पानी से निकाल कर उसको पीस के चटनी जैसी बना लें। फिर उसके बाद उसी पानी में मिला के, यदि आपके पास सेला मिश्री या कुज्जा मिश्री तो मिला लें, यदि शहद है तो शहद मिला लें। अब इस गिलास को पीने में आप आधे घंटे का समय लगाएं। अब 2 घंटे आपने कुछ नहीं खाना पीना, मेहनत कीजिए जिससे आपको पसीना आए। और यदि आप ये मेहनत नहीं कर सकते हैं तो आप फिर उसके बाद अलोन बलोन कीजिए और कोई नहीं।
और सुबह जब आपने पी लिया तो उसी टाइम दोबारा इतनी मात्रा में भिगो के रखते हैं। ये रात को सोने से 2 घंटे पहले लेना है और रात को सोते समय ताज़े पानी से हाथ पांव धो के सोना है। और मेहनत इतनी करनी कि आपको थकावट हो जाए और चारपाई पे पड़ते आपको घनघोर निंद्रा या कुछ सोचने का टाइम नहीं लगे। 1 महीना ये कसरत करके देखें, आपको ज़िंदगी में कभी सपन दोष हो ही नहीं सकता। क्योंकि अक्सर गुरुजी डॉक्टर ये कहते हैं या बहुत सारे बुद्धिजीवी भी कहते हैं कि ये एक मानसिक बीमारी होती है, जो कि सोने से जिस तरीके के सपने आते हैं उन सपनों के वजह से ये होता है। तो क्या मानते हैं आप इसको? देखिए, जब आप गंदी सोबत में बैठे, गंदी किताबें पढ़ें, गंदी पिक्चरें देखें तो वो दिमाग में घूमता रहता है। अच्छा। वो सोच बदलनी पड़ती है। उस तरफ सोचो ही मत, कुछ नहीं होता जी। तो ध्यान को एकाग्र करने के लिए अध्यात्म के जरिए हम क्या कुछ कर सकते हैं? जो भांग के पत्ते 1 ग्राम मिलाए हैं, वो जैसे डिबिया में कोई चीज़ बंद कर देते हैं जी, ऐसे इसके साथ मिलके वो दिमाग को भागने नहीं देता कहीं भी। जब दिमाग भागेगा ही नहीं और थका होगा, भयंकर नींद आएगी, सोएगा क्या आएगा। बिल्कुल, है। ये इसका असली कारण है। हाँ। और इसमें नियम परहेज भी कुछ रखने होते होंगे। देखिए, खाना हल्के से हल्का खाना खाना है और इसमें ज़्यादा कर चना, सोयाबीन, मक्का, बाजरा, मूंग, मोठ, ये सारी चीज़ें लग ला के धो करके सुखा के इसके बीच में 50 ग्राम अजवाइन भून के 100 ग्राम तिल भून के मिला के इसका आटा ऐसे पिसाया जाता है जैसे नदी के किनारे का रेता हाथ में सरकता है। अच्छा। और इस आटे को छाना नहीं जाता। जितनी भूख है उतना आटा लेके सख्त गूंद के खुले पानी में रख दें। इतने में मौसम के अनुसार जो भी आपके पास, हरी सब्जियां तो बहुत बढ़िया ने, जो दूसरी सब्जियां छिलके वाली, नरम छिलके वाली लेके धो के वो बना के, परंतु उनमें छौंक नहीं लगाना। जब पकने के लिए रखनी है तो उसमें हल्दी, काली मिर्च और सिंधा नमक, सिर्फ इतना पड़ेगा और कुछ नहीं पड़ेगा। और खाना खाते समय 2 गिलास पानी आपने पीना जिसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस डाला है, परंतु पानी को उबाली देके नीचे शीशे के गिलासों में रखना ढक्कन देके। जब उसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री के अंदर आ जाए, यानी जिसको उंगली बर्दाश्त कर सके, तो लहसुन, प्याज, अदरक की चटनी बना के रस निकाल के 1-1 चम्मच दोनों गिलासों में डाल दें। जो कचरा है वो अपनी दाल सब्जी जो बनाई उसमें मिला के खा लें। अब 2-4 ग्राही खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। खाना खाने में, पानी पीने में 1 घंटा लगाते हैं, खाना भी अच्छा पचता है। और खाना खाने के बाद दातन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठते हैं। फिर वज्रासन से उठ कर, दिन का टाइम है तो 20 मिनट तक आप सैर करेंगे। आधे घंटे के लिए सब आसन लेटेंगे, 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट रहेंगे, 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट रहेंगे। फिर सब आसन लेट के बाईं साइड को करवट के उठेंगे। आपके शरीर में इतना हल्कापन आएगा जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। और फिर जो भी आपका काम करना है, नहीं करना है, वो तो आपके ऊपर निर्भर है। उसमें देखें, यदि काम नहीं है तो आप अलोन बलोन पे ध्यान ज़्यादा दें। आ रहा है शार्क टैंक इंडिया का। Well, I was wondering if you would. Why Wi-Fi? Why? Time to act. यदि काम नहीं है तो आप अलोन बलोन पे ध्यान ज़्यादा दें। और दाल सब्जी बनानी आपने अमोनियम के बर्तन में बनानी, मिट्टी का बर्तन और सोने पे सुहागन है तो कोई भी बर्तन ले सकते हैं। और जो आटा आपने सख्त गूंद के पानी में रखा था उसको पानी से जब निकालेंगे, जब दाल सब्जी तैयार होगी तो जो आपने सख्त रखा था मुलायम हो जाएगा। अच्छा।
अब इसकी रोटी ऐसे बननी जैसे बाजरे की रोटी होती है, मक्की की रोटी से पतली, गेहूं की रोटी से मोटी। जब रोटी अच्छी तरह सिक जाए तो थाली में डाल के दाल सब्जी जो आपने बना रखी है डाल दें, 10 मिनट तक उसको रचने दें, फिर उसके बाद मसल करके तब इसको खाना है। तब इसका असर होगा। बिल्कुल। तो दर्शकों, ये तो रही बात आपके जो समस्या है उसको ठीक करने की, लेकिन उससे पहले गुरुजी ने जो बताई, संयम रखना हमें बहुत जरूरी है। और ख़ास तौर पर ऐसे जो युवा हैं या जो अपनी युवा अवस्था से तरुण अवस्था में आ रहे हैं या बाल अवस्था से युवा अवस्था में आ रहे हैं, ख़ास तौर पर ऐसे विद्यार्थियों का, ऐसे पुरुषों का बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित होना चाहिए अपने ऊपर। हमें अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है, और जो हमारा ध्यान है, जो हमारा दिमाग है, जिसमें हमारी क्रिएटिविटी है, वो अच्छी चीज़ों में होनी चाहिए, जिससे कि आविष्कार होने चाहिए बहुत सारे। पढ़ाई में जो आपकी विद्या अध्ययन का जो केंद्र है उस पर हमारा ध्यान पूरा फोकस होना चाहिए, तभी जाकर हम एक सफल जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। यदि समाज के विभिन्न प्रकार के ट्रेंड होते हैं, यदि हम उनकी तरफ बहकावे में आ जाते हैं या मनोरंजन में ही अपना सारा ध्यान केंद्रित कर देते हैं, तो आपके मस्तिष्क की जो क्रिएटिविटी है वो धीरे धीरे क्षीण हो जाती है और दिमाग का जो स्तर है वो भी गिरने लगता है। ये सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो इसीलिए आपको अपने विवेक पर ध्यान देना है। आपको इस बात पर अपना फोकस रखना है कि आपके जीवन में जिस पथ पर आपको सफलता मिलेगी, आपको वहाँ ध्यान अपना केंद्रित करना है। किसी भी बहकावे में आना, किसी भी अन्य प्रकार के अश्लील मनोरंजनों की तरफ आपको जाना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और ख़ास तौर पर वह माता पिता जो अभिभावक हैं वो ज़रूर ध्यान दें। जो बच्चा बड़ा हो रहा है, 12 वर्ष 13 वर्ष से आयु पार कर रहा है, तो ऐसे बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से, मित्रवत तरीके से उन्हें समझाना भी आप ही की जिम्मेदारी है। तो इसीलिए हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको यही संदेश देना चाहते हैं कि अपने बच्चों का यदि आपने आज संवार दिया तो आपका जो कल है वो बहुत अच्छे से वो बच्चा अपना संवार लेगा। तो इसीलिए आज पौधे को आपने थोड़ा सा एक सही दिशा देनी है ताकि वह पौधा आगे चलकर एक बड़ा, एक अच्छा हष्ट-पुष्ट पेड़ बन पाए। ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, बहुत सारे उपचार हैं जिनको आप पढ़ना चाहें तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। इन पुस्तकों में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हजारों से भी ज़्यादा की तादाद में रोगों के बारे में वर्णन है। रोगों के लक्षण बताए गए हैं, रोगों के कारण बताए गए हैं, और रोगों की रोकथाम के लिए क्या कुछ आप उपचार कर सकते हैं, वो सब चीज़ें बताई गई हैं। तो ये गुरुजी के अथक प्रयासों के बाद इन पुस्तकों का निर्माण हुआ है, और ये 10 किताबों का सेट आप अपने घर बैठे कोरियर या डाक के माध्यम से मंगवा सकते हैं। हर एक घर में होना ये पुस्तकें बहुत ज़रूरी हैं। तो इसीलिए यदि आप मंगवाना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल करें। संस्थान के नंबरों पर कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना है अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हैं हम उनको ज़रूर इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे। और पहला व्हाट्सएप मैसेज हम ले रहे हैं।